अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इजी स्लाइक टाई एंड टिप्स। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ इस शर्ट की थोड़ी सी स्टिचिंग को मेथड को ही थोड़ा सा शेयर करूँगी। वजह ये बनी कि आप लोग भी अक्सर इस तरह से ऑल ओवर जो ड्रेसेस हैं वो यकीनन ख़रीदते होंगे, जिनके साथ ये साइड वाला बॉर्डर जो होता है, क्योंकि हमें भी नेक बनाने में इतने थोड़े से कपड़े में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैंने सोचा कि चलें आपके साथ इसको थोड़ा सा शेयर करें कि हम लोग इसको किस तरह से फिर भी थोड़े से कपड़े के साथ भी नेक जो है वो अच्छी स्टाइल से बना सकते हैं। तो यही मैंने आपके साथ आज शेयर करना था कि आपने जब भी इसको बॉर्डर को निकालना है, पहले स्टिच कटिंग करने से पहले आपने इस बॉर्डर को पहले उतारा कपड़े से और फिर इसकी कटिंग कर ली। शर्ट की कटिंग करने के बाद आपने फ्रंट और बैक के पहले दामन के ऊपर इसको मुकम्मल जो है वो पहले से लगाना है और उसके बाजू पर, स्लीव पर पहले लगाना है। उसके बाद, क्योंकि ये बाजू और दामन का तो मस्ट होता है, उसके बाद अगर कोई कपड़ा आपका या ये वाली पट्टी जो है, ये जो भी पीस है, बॉर्डर है, ये अगर एम्ब्रॉयडरी बॉर्डर है या प्रिंटेड बॉर्डर है, ये अगर आपका बचता है तो आपने फिर इसको कैसे उसको यूज़ करना है, यही आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब नेक के साथ हमने जब इसको लगाना है तो अगर हम इसको वैसे ही पट्टी लगाएं तो इसकी डिज़ाइनिंग देखें। इसकी डिज़ाइनिंग एक साइड पर है, एक साइड इसकी सिंपल है और फिर इस तरह से डिज़ाइनिंग है, डबल डिज़ाइनिंग नहीं आ रही है कि हम लोग सीधे का सीधा ये जो पैटर्न है ये लगा दें। इसका एक आइडिया ये हो सकता है कि मैं इसको, इस कलर को इस तरीक़ा से सेंटर से यूँ लगा दूँ, एक साइड इस साइड पे लगा दूँ और एक साइड इस साइड पे यूँ लगाऊँ, तो फिर भी ये वाला जो स्टाइल है इस तरीक़ा से आ सकता है। अगर इस तरह से हम नहीं लगाना चाह रहे हैं, फिर एक तरह से ये हो सकता है कि मैं इसको इस तरीक़ा से लगाऊं और इस कलर को निकाल दें इस तरह। अब ये यकीनी तौर पर जब आपने भी बनाना होगा तो आप भी गौर करेंगे कि हमें इसको काफ़ी मेहनत से रख के सोचना पड़ता है कि हमने इसको कैसे लगाना है। इस तरीक़ा से भी ये लग सकता है। और एक जो तरीका आज मैं आपके सामने इसको लगाने का बता रही हूँ वो ये है कि हम इसका सेंटर जो है वो यही वाला रखेंगे। इस तरीक़ा से इसको मैं पहले डबल जो है वो कट कर लूँगी। ये 3 स्टाइल से इस तरह का बॉर्डर जो है ये लग सकता है, जैसे मैंने आपको 2 बता दिए हैं। अब तीसरा इसका ये है कि इस तरीक़ा से ये वाला सेंटर जो है वो मैं ऐसे ही रखूँगी और एक पट्टी की यहाँ से मैं कटिंग करूँगी एक सिलाई का मार्जिन छोड़ के। इस तरीक़ा से इसकी भी आपने जो जो कन्नी वाला पोर्शन है ये निकाल देना है, क्योंकि इसके ऊपर जब सिलाई आती है तो वो जो है वो सलवट पड़ जाती है, फिर कन्नी वाली साइड आपने निकाल देनी है इस तरीक़ा से। और फिर इस बॉर्डर को मैं यहाँ इसके साथ इस तरीक़ा से मैं पहले सिलाई लगाऊंगी ताकि ये वाला जो सेंटर वाला पोर्शन है ये प्लेकेट की लुक एक देने लग जाए। और इसके ऊपर हम बाद में जो है वो बटन भी लगा सकते हैं। पहले हम इसको इस तरीके से सिलाई लगाएंगे कि ये वाला हिस्सा जो है ऐसे रखेंगे और बिल्कुल जहाँ पर ये वाला एरिया कंप्लीट हो रहा है, शॉकिंग कलर वाला, वहाँ पे सिलाई लगाएंगे ताकि जब हम सीधा करें तो ये बिल्कुल फील ही ना हो कि यहाँ हमने कोई सिलाई पहले से लगाई हुई है। ये देखो, मैंने इस पर जब सिलाई लगाई है तो ये बिल्कुल भी ज़रा सा भी फील नहीं हो रहा है। यहाँ हमने इसको सिलाई के साथ जोड़ा है, ये बिल्कुल जो है एक प्लेकेट की शक्ल भी बन गई है और हमारा एक बॉर्डर जो है वो भी एक अच्छी लुक में आ गया है। तो इस तरीक़ा से आप लोग भी बॉर्डर जो हैं वो रेडी करें और फिर अपनी शर्ट्स पर पहले उनके 2-3 डिज़ाइनिंग जहन में रखें और 2-3 तरीक़ा से आइडियाज़ से उसको लगा कर देखें। फिर जैसे वो सेट बैठेगा आप फिर उसको वैसे लगाओ तो यकीनी तौर पर आपकी शर्ट की एक अच्छी और बेहतरीन लुक जो है वो आएगी। इसको लगाने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ।
साइड से मैंने इसकी फोल्डिंग कर ली है और यहाँ से भी इसकी थोड़ी सी फोल्डिंग कर देंगे। लगाने से पहले नेक की जो कटिंग आपने की होती है वो नेक को आपने बिल्कुल इस तरीका से इसके साथ जहां हमने सिलाई लगानी है वहां पहले इसको रखना है और फिर इसको रखने के बाद देखना है कि आया कि हमारा ये जो कपड़ा है ये सिलाई के अंदर जो है इधर आ जाए, ताकि जब हम बाद में नेक लगाएं तो ये कहीं कपड़ा जो है ये कॉर्नर से बाहर ना रह जाए और सारा सिले का सिला आपका सूट जो है वो ड्रेस वो ख़राब हो जाएगा। फिर मैंने इसके ऊपर यहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी और उसके बाद फिर हम इस कपड़े को इसके साथ जोड़ेंगे। ये यहाँ पे देखो ये सेट आ रहा है, तो मैंने इसको यहाँ पे एक एरिया जो है वो बना लिया है कि मैंने जब भी इसको लगाना है तो यहाँ से ही इसको स्टार्ट करना है। इसको अब मैं पिनिंग कर लूँगी ताकि इसको लगाने में भी आसानी रहे। ये काफ़ी सस्ती बाज़ार से पिन जो हैं ये मिल जाती हैं अब तो। आप भी इस तरह की पिनें ज़रूर लेके रखें। इस तरीक़ा से अब इसके ऊपर आपने बिल्कुल सिंपल एक सिर्फ सिलाई लगानी है और ये बॉर्डर जो है ये आपकी नेक के साथ इस तरीक़ा से अटैच हो जाएगा। इसके दामन का भी अब साथ में स्टाइल देखो इस तरीक़ा से, तो ये बिल्कुल लुक जो है ये इस तरह से आएगी जैसे दामन और गला जो है वो नेक ही बनी हुई है, क्योंकि उसके अंदर प्लेकेट की एक लुक आ गई है और उसमें हम बटन भी लगा सकते हैं। तो लगाने के बाद फिर आप इसकी नेक बनाओ तो यकीनन ये आपका बहुत अच्छा डिज़ाइन जो है वो रेडी हो जाएगा। इस तरह से आप फिर इस प्लेकेट को तैयार करके आप बटन लगा लो। देखो तो ये खूबसूरत सा जो नेक स्टाइल है ये आपका ऐसे रेडी हो जाएगा।